गुड मॉर्निंग। मैं मंगल सर। यूं ही चारों तरफ आज का नज़ारा कुहासा ही कुहासा है। थोड़ा सा कड़ाके की ठंड भी है। मैं हर दिन हर नई राहों के साथ आप लोग के क्लास 9 का आज एक बहुत ही रुचिकर पाठ अंग्रेजी किताब का मोमेंट से लिया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बेल घंटी बजाकर हर आपको वीडियो मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ठंडे भरी वातावरण के साथ पाठ का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। चलिए पाठ को लेता हूँ। पाठ का नाम है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। ये पत्ता एक आर्टिस्ट के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इट इज ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द वाइंड इज ब्लोइंग हार्ड, जोरों की हवा चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हेविली, जोरों की वर्षा हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन, सारे पत्तियां अंगूर की लता का गिर चुका है, एक्सेप्ट वन लीफ। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है। चलिए थोड़ा सा सारांश को लिए अब मैं पाठ की ओर आगे बढ़ता हूं। स्यू एंड जॉन्सी, टू young artist, shared a small flat. सी और जॉन्सी दो युवा कलाकार हैं जो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट was on the third story of an old house. और ये जो तीसरा मंजिल था एक छोटे पुराने घर पर थे। जॉन्सी fell very seriously ill in नवंबर। जॉन्सी बहुत ही गंभीरता से नवंबर महीना में बीमार पड़ गई। शी हैड न्यूमोनिया, जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बिछावन से इधर उधर माने टर्न अवर भी नहीं कर पा रही थी, करवट नहीं ले पा रही थी, सिर्फ टकटकी लगा के खिड़की के बाहर देख रही थी। शू यानी उनकी सहेली, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरीड, बहुत ही चिंतित हो गई थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास भेजा गया। ऑल्दो, यद्यपि, ही केम every day, there was no change in Johnson's condition. डॉक्टर प्रतिदिन आए किंतु जॉन्सी के चेहरे पर कोई बदलाव रिकवर नहीं देखने को मिला। One day the doctor took Sue aside and asked her. एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ ले आए और कहा, Is anything वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी कुछ चिंता कर रही है। नो रिप्लाइड स्यू, स्यू ने जवाब दिया नहीं। बट व्हाई डू यू आस्क, किंतु आप इस क्यों कर पूछते हैं। द डॉक्टर सेड जॉन्सी, डॉक्टर ने जॉन्सी से कहा, इट सीम्स लगता है, has made up her mind, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, that she is not going to get well, इसलिए वो जल्द ठीक नहीं हो पा रही है। if she does not want to live, यदि वो जीना नहीं चाहती है, medicine will not help her, जो दवाइयां है उसका कोई काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। she tried her best to make Johnsy take an interest in things around her.
शिव ने कोशिश किया अच्छा बनाने के जॉन्सी को बनाने के लिए, तो अपने चारों ओर के परिवेश के एक चीज को वो लेना चाहती है अराउंड हर। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथेस, वो कपड़े के बारे में बताई, एंड फैशन के बारे में, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्स, किंतु वह उसके और ध्यान आकर्षित नहीं किया। जॉन्सी कॉन्टिन्यूड, जॉन्सी लगातार टू लाई स्टिल, लगातार लेटी रही फिर भी ऑन हर बेड, अपने बिछावन पर। शिव ब्रोट हर ड्राइंग ब्रोट इनटू जॉन्सीस रूम, शिव ने अपने ड्राइंग बोर्ड को लाई जॉन्सी के कमरे में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंट करना प्रारंभ किया। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, कि उसको देखकर जॉन्सी का बीमारी चली जाएगी। शी व्हिस्टल्ड, वो सीटी बीमारी, व्हाइल वर्किंग, यानी जब वो काम कर रही थी तो सीटी मार रही थी शिव। सडनली शिव हर्ड जॉन्सी व्हिस्पर समथिंग, अचानक शिव ने जॉन्सी को फुसफुसाते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो जल्दी से शिव जो है जॉन्सी के बिछावन के सामने जाती है और उसको बैकवर्ड्स यानी डिसेंडिंग फ्रॉम में काउंटिंग गिनते सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12, वो खिड़की के बाहर की ओर देख रही थी और कह रही थी 12 यानी 12। आफ्टर समटाइम्स शी व्हिस्पर्ड, फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने फुसफुसाया 11 11, देन 10, फिर 10, देन 9, फिर 9, 8 8 7 7। शिव एंग्जाइटली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो उत्सुकता भरी खिड़की के बाहर और देखी। ही सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। शिव जब खिड़की के बाहर देखी तो उसे एक अंगूर की लता आधा चढ़ा हुआ दीवार पर, ईंट के दीवार पर खिड़की के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ा। इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड आउटसाइड, बाहर जोरों की हवा चल रही थी। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, फिर भी हिल रहा था, पत्तियां भी हवा में हिल रही थी। आज इतना ही। कल के वीडियो के लिए आप पुनः मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, चलिए आगे बढ़िए।